मेक्सिको के इंतहाई सिक्योर जेल में चक्कर लगाता हुआ ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर अल चापो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। इसके सेल में ना कोई रोशनदान है और ना ही कोई खिड़की, सिर्फ कोने में एक शावर एरिया बना हुआ है। मजे की बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी और नजर रखने के बावजूद भी अल चापो चलते चलते शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर दोबारा सिक्योरिटी स्टाफ को नजर नहीं आता। आधे घंटे के बाद जब उन्हें शक होता है तो वो सेल के अंदर जाते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका होता है। आखिर वो कहां से और कैसे भागा, आइए अल चापो की जिंदगी और इसकी स्केप स्टोरी पर नजर डालते हैं। स्टोरी टेलर चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। 1957 में मैक्सिको के एक छोटे से टाउन दारा गुआतो में पैदा होने वाला अल चापो का असल नाम ख्वाकीन गोजमैन है, लेकिन बाद में इसने खुद को अल चापो का नाम दे दिया। इसके ड्रग ट्रेडिंग की आदत उसे विरासत में मिली थी। इसका बाप जो खुद भी एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, बाप ने छोटी उम्र में ही अल चापो को घर से निकाल दिया था। अल चापो के पास गुजारा करने के लिए कोई रोजगार नहीं था और ढूंढने पर भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो इसने भी ड्रग्स बेचना शुरू कर दिए। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उसने खुद ड्रग्स उगाना शुरू कर दी थी। वो अपने लिए कोई सुनसान एरिया मुंतखब करता और वहां पर ड्रग्स उगाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मैक्सिको के बड़े ड्रग डीलर्स उसे अपने गैंग में लेना चाहते थे। 1970 की दहाई में इसने एल्गोवी पाल्मा नामी एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में वो ड्रग की स्मगलिंग की निगरानी किया करता था और वो अपने गैंग में इतना सख्त था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती या जरा से भी गलती होती तो वो डीलर को कत्ल कर देता था। 1980 में इसने उस वक्त के सबसे मशहूर ड्रग डीलर एल पेड्रो गेडो के गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये गैंग मैक्सिको में ड्रग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गैंग था। अल चापो को इस गैंग में लॉजिस्टिक और ड्रग शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई। इसका काम कोलंबिया से मैक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना था, लेकिन 1989 में गैंग का लीडर गेडो एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए अल चापो ने अपना खुद का गैंग बनाया जिसे इसने सेनालोवा कार्टेल का नाम दिया। अब अमेरिका में 2 रास्तों से ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। ज्यादातर ड्रग्स कैरेबियन की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मैक्सिकन बॉर्डर का। अमेरिकी एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरेबियन की तरफ रखा हुआ था और बहुत से ड्रग डीलर्स और गैंग्स पकड़े जा चुके थे। अल चापो ने इसका फायदा उठाया और मुख्तलिफ चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए यूएसए में ड्रग्स पहुंचाने लगा। वो बहुत सारी ड्रग्स उगाता था जिनमें हेरोइन, एक्सटेसी, कोकेन और इस तरह की बहुत सारी ड्रग्स शामिल थी और इनमें से उनको ज्यादा मुनाफा होता था, इसीलिए वो इन्हीं ड्रग्स पर ज्यादा फोकस करता। 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर तब हैरान रह गए जब उन्हें अल चापो की पहली टनल मिली। वो टनल 300 फुट लंबी थी और इसमें बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद था। टनल एक घर के अंदर निकलती थी जो अल चापो का सेफ हाउस होता था और इमरजेंसी की सूरत में उस टनल के जरिए भाग भी सकता था। अल चापो को इस धंधे के सारे उसूल मालूम थे, इसीलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आ रहा था। नवंबर 2010 में ओटे मैसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही सहूलतें मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा जमीन पर रेल सिस्टम भी नस्ब था जिससे तामीर के दौरान मलबा और बाद में ड्रग्स की तरसील की जाती थी। 2012 में टनल की दरियाफ्त का सिलसिला जारी रहा और 2013 में ओटे मैसा में और भी टनल्स मिली। इसकी कमाल महारत को देखते हुए अल चापो और इसके गैंग को किंग ऑफ टनल्स कहा जाने लगा। वो अपनी टनल्स इस कदर गहरी बनाता था कि ग्राउंड रेडार मशीनें भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती थी और टनल्स की एंट्री को वो चालाकी से छुपाया करता था, जैसे कि बाथरूम टब या फिर टॉयलेट के नीचे। इसकी कहानी का इख्तिताम इसके जेल से फरार और पकड़े जाने की कहानी से होता है। जेल में मौजूद होने के बावजूद इसने इतनी सिक्योरिटी के बावजूद एक बार फिर भागने का मंसूबा बनाया और इसके बाद 2015 में दोबारा फरार हो गया, मगर 2016 में उसे पकड़ लिया गया। फिर 2017 में मैक्सिको ने उसे अमरीकी हुक्काम के हवाले कर दिया, जहां वो अभी सुपर मैक्स प्रिजन कोलोराडो में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आई है तो चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।